दोस्तों, वैदिक काल में बहुत से ऋषि हुए, जिनमें से कुछ ऋषि के तेज से देवों का जन्म हुआ, तो वही कुछ ऋषि के तेज से दैत्यों ने जन्म लिया। ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया। और कौन थी वह स्त्री जो ऋषि के श्राप से गर्भवती हुई थी? दोस्तों, अगर आप भी इस घटना से जुड़ी संपूर्ण कहानी को जानना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तराकांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत सतयुग से शुरू होती है, जब भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत पर स्थित त्रिड़ बिंदु के आश्रम के पास घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ऋषि को तप करता देखकर अन्य ऋषि कन्याएं और अप्सराएं विचलित होने लगीं, और अपनी मन को शांत करने के लिए वे ऋषि पुलत्स्य के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने लगी। तब ऋषि पुलत्स्य क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि अब उनके सामने जो भी स्त्री आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। ऋषि पुलत्स्य की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डर से भाग गईं, लेकिन ऋषि त्रिड़ बिंदु की कन्या को ऋषि पुलत्स्य की श्राप के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपने सहेलियों को ढूंढते हुए ऋषि पुलत्स्य के सामने पहुंच गई। ऋषि उस समय वेद का पाठ कर रहे थे। ऋषि ने जैसे ही नजर उठाकर ऋषि त्रिड़ बिंदु की कन्या को देखा, तो उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भ से हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि त्रिड़ बिंदु ने अपने ध्यान से सारी घटना का पता लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलत्स्य के पास पहुंच गए और कहा कि हे ऋषि, आप मेरी इस कन्या को भिक्षा के रूप में ग्रहण करें, यह सदा आपकी सेवा करेगी। ऋषि त्रिड़ बिंदु की बात सुनकर ऋषि पुलत्स्य ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह कन्या ऋषि पुलत्स्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। उस ऋषि कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि पुलत्स्य ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं आपकी सेवा भाव से काफी प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सम्मान ही एक पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस वक्त तुम मेरे सामने आई थी, उस वक्त मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण भी किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसे कि ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, ऋषि कन्या का पुत्र विश्रवा के नाम से जाना गया। विश्रवा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलत्स्य के समान ही बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्रवा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भरद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या इडबिला का विवाह उनसे कर दिया। आगे चलकर इडबिला से विश्रवा का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। दोस्तों, वैश्रवण का नाम ही एक कुबेर है, जो देवताओं के धनाध्यक्ष हैं। वैश्रवण बचपन से ही धर्म का आचरण रखते थे। बड़े होने पर वे वन में जाकर कठोर तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा, जिस पर वैश्रवण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, मैं लोक की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ। वैश्रवण की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनिपुत्र, यम, इंद्र और वरुण के बाद चौथे लोकपाल के रूप में आपकी गणना होगी। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने वैश्रवण को सूर्य के समान एक पुष्पक विमान भी दिया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद वैश्रवण अपने पिता के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। यहाँ वैश्रवण ने उनसे एक ऐसी स्थान के बारे में पूछा जहाँ उनके रहने में कोई भी जीव का कष्ट ना हो। तब ऋषि विश्रवा ने पुत्र वैश्रवण से कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकुट पर्वत है, उस पर्वत की शिखर पर लंकापुरी है। भगवान विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया था, लेकिन बहुत समय पहले ही भगवान विष्णु के डर से राक्षस वहां से भागकर पाताल लोक चले गए।
जिसके बाद से ही लंका पूरी तरह से खाली है। तुम वहीं जाकर रहो, वहाँ तुम्हारे रहने से किसी को कष्ट नहीं होगा। अपनी पिता की बात सुनकर वैश्रवण यानी कुबेर लंका चले गए और वहीं जाकर रहने लगे। कुबेर के जाने के कुछ समय बाद राक्षसगण भी कुबेर की आज्ञा से लंका में आकर रहने लगे। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य की मुख से इस कहानी को सुनकर प्रभु श्री राम मन ही मन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक यही सुना था कि राक्षस की उत्पत्ति विश्रवा से हुई थी। क्योंकि ऋषि अगस्त्य की कहानी से यह ज्ञात हो रहा था कि प्राचीन समय से ही लंका में राक्षस रहते आए हैं कि हे ऋषिवर, मेरे मन में राक्षसों की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। जैसे राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, धनपति कुबेर और रावण से पहले लंका में कौन से राक्षस रहते थे और क्यों भगवान विष्णु ने उन्हें लंका से मार भगाया था। मुनिवर, आपसे निवेदन है कि आप मेरी इन शंकाओं को दूर करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य प्रभु श्री राम को राक्षसों की उत्पत्ति होने की कहानी सुनाने लगते हैं। कथा के मुताबिक प्रजापिता ब्रह्मा जी ने समुद्र के जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों का उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने जल की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली, तो वही कुछ प्राणी यक्ष यानी हवन की। जिन प्राणियों ने जल की रक्षा की जिम्मेदारी ली वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्ष यानी हवन करना स्वीकार किया वह यक्ष कहलाए। यहाँ राक्षसों का प्रतिनिधित्व लोगों को सौंपा गया। हेती और प्रहेती यह दोनों भाई थे। ये दोनों दैत्यराज मधु और कैटव के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था और वही हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। कुछ समय बाद हेती ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए काल की पुत्री भया से विवाह कर लिया। भया से हेती को विद्युतकेश नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। आगे जाकर विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री शलाकटंटिका से हुआ। माना जाता है कि शलाकटंटिका व्यभिचारिणी थी, यानी अनेक पुरुषों से अनैतिक संबंध रखने वाली थी। इसलिए जब उसका पुत्र जन्मा तो अपने पुत्र को लवारिस छोड़ दिया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र को यह जानकर कोई परवाह नहीं किया कि पता नहीं यह असल में किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार उस अनाथ बालक पर भगवान शिव और माता पार्वती की नजर पड़ी। माता पार्वती ने उस बालक को गोद में उठा लिया और क्रोध में आकर राक्षस जाति के संपूर्ण स्त्रियों को माता पार्वती ने श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द ही गर्भधारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल अपनी आकार में विशालकाय रूप में धारण करेंगे। माता पार्वती की श्राप की वजह से राक्षसों में शारीरिक आकर्षक कम और विकरालता ज्यादा रही। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। भगवान शिव ने उस बालक को निर्भक्ता का वरदान दिया। भगवान शिव ने उसे एक विमान भी दिया। आगे चलकर सुकेश ने गंधर्व की कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, मूल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण ही राक्षस जाति का विस्तार हुआ और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। तीनों भाइयों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा से अपने लिए एक निवास स्थान का निर्माण करने को कहा, जिस पर विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि त्रिकुट पर्वत पर लंका का निर्माण किया है, तुम इसे ही अपना निवास स्थान बना लो। विश्वकर्मा जी की बात सुनकर तीनों भाइयों ने लंका को अपना निवास स्थान बना लिया। उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। मूल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद की वजह से भगवान विष्णु को तीनों भाइयों को हराने में समस्या होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया और तीनों भाइयों को लंका से खदेड़ दिया। तीनों भाइयों ने पाताल लोक के रसातल में जाकर अपनी जान बचाई। आगे चलकर इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में राक्षस जाति का विकास हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कहानी में।